की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। जेन ज़ी आंदोलन से उभरकर तेजी से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाले सुदन गुरंग को सिर्फ 26 दिनों में ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उभरता हुआ युवा चेहरा अचानक विवादों में घिर गया? क्या ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का नतीजा है या फिर भ्रष्टाचार और संबंधों के आरोप में उनकी कुर्सी छीनी? इस पूरे घटनाक्रम ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। आइए समझते हैं सुदन गुरंग के उदय से पतन तक की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया। नेपाल में पिछले साल हुए जेन ज़ी आंदोलन के एक नेता सुदन गुरंग ने चंद दिनों पहले ही गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए गोरखा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन लगातार विवादों में घिरने के बाद उन्हें 26 दिनों के भीतर ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुधवार को सुदन गुरंग ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को सौंप दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि सुदन गुरंग को आखिर किस वजह से गृह मंत्री जैसे शक्तिशाली पद से इतनी जल्दी इस्तीफा देना पड़ा। सवाल उठता है कि सुदन गुरंग नेपाल के इतने बड़े नेता कैसे बने। सबसे पहला तो यही है, इसी से शुरुआत है। तो सुदन गुरंग एक गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनकी राजनीति में पहचान पिछले साल हुए जेन ज़ी आंदोलन के दौरान। जब नेपाल में पिछले साल जेन ज़ी आंदोलन परवान चढ़ा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। सुदन गुरंग इसी हामी नेपाल संगठन के नेता हैं। आक्रामक तरीके से भाषण देने की शैली के कारण सुदन गुरंग युवाओं में जल्द लोकप्रिय हो गए। हालांकि वो खुद को एक एक्टिविस्ट बताते हैं। उनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। गुरंग का संगठन नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद करने का दावा करता है। उसके बाद ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सुदन गुरंग किन विवादों में फंसे हैं या विवादों में कैसे फंसे। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री बनने के अगले ही दिन गुरंग ने गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले आयोग की सिफारिशों के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। देश के बड़े नेताओं की जल्दबाजी में गिरफ्तारी का आदेश विवाद और चर्चाओं के केंद्र में रहा। इसके बाद पूर्व मंत्री दीपक खड़का, व्यवसायी दीपक भट्ट और शंकर ग्रुप के अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। इन हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों के बाद गुरंग ने सोशल मीडिया पर संख्याओं का उल्लेख करते हुए काउंटडाउन शुरू किया। हालांकि जिन आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था उसमें से केवल व्यवसायी सुलभ अग्रवाल और दीपक भट्ट ही वर्तमान में हिरासत में। सुदन गुरंग ने न्यायपालिका से भी पंगा लिया। ओली और लेखक की गिरफ्तारी के बाद सुदन गुरंग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जेन ज़ी आंदोलन में शहीदों के शवों की एक तस्वीर पोस्ट की। उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, वादा वादा होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और निर्वर्तमान गृह मंत्री रमेश लेखक को हिरासत में ले लिया। ये किसी से बदला नहीं है बल्कि न्याय की बस शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि अब देश एक दिशा लेगा। जब अदालत ने के.पी. शर्मा ओली, रमेश लेखक, लुम्बिनी प्रांतीय सभा की सदस्य रेखा कुमारी शर्मा और दीपक खड़का को रिहा करने का आदेश दिया, तब भी सुदन गुरंग ने बतौर गृह मंत्री उन्होंने उसी दिन शाम को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि न्यायाधीश मंत्रियों से अधिक शक्तिशाली है। मैं अब कानून का अध्ययन कर रहा हूं। सुदन गुरंग की संपत्ति पर विवाद। बालेन्द्र शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल सरकार ने अपने सभी मंत्रियों की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया था। नेपाली प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी दस्तावेज में बताया गया था कि सुदन गुरंग और उनके परिवार के पास 260 रोपनी जमीन है। नेपाल में जब लोगों को ये पता चला कि सुदन गुरंग की संपत्ति के ब्यौरे में 89 तोला सोना और 6 किलोग्राम चांदी का जिक्र है, तो सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। हालांकि आलोचना के बाद गुरंग ने वो स्टेटस हटा दिया। सुदन गुरंग का गिरफ्तार बिजनेसमैन से करीब संबंध। भूमि अधिनियम के अनुसार गुरंग पर भूमि सीमा की शर्तें लागू हो सकती हैं। पोखरा में 20 रोपनी जमीन किराए पर लेने और उसका किराया न चुकाने की घटना को लेकर भी उनकी काफी आलोचना हुई। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि सुदन गुरंग दीपक भट्ट की कंपनी में साझेदार थे। दीपक भट्ट इसी समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में।
दीपक भट्ट की कंपनियों लिबर्टी माइक्रो इंश्योरेंस और स्टार माइक्रो इंश्योरेंस के सुदन गुरंग ने शेयर भी खरीदा है, जिसे लेकर कई सवाल उठाए गए। जब शेयर खरीदने में इस्तेमाल किए गए पैसों के सोर्स को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने दावा किया कि शेयर खरीदने के लिए उन्होंने पैसे उधार लिए। कुल 50 लाख मूल्य के शेयरों और दीपक भट्ट के साथ अपने संबंध के बारे में कोई संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण सुदन गुरंग को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। सुदन गुरंग के इस्तीफे से बालेन शाह को कितना नुकसान? सुदन गुरंग का गृह मंत्री के पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री बालेन शाह के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बालेन शाह पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट में सुदन गुरंग बालेन शाह के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे। बालेन शाह पर बिना भ्रष्टाचार के नेपाल में काम करके दिखाने का भारी दबाव है। इस बीच सुदन गुरंग का भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा बालेन शाह की साख को भी कमजोर कर सकता है, क्योंकि बालेन शाह ने जो मंत्रिमंडल बनाई थी उसका यही मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल और सरकार के गठन होने के सिर्फ 26 दिनों के भीतर ही गृह मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पोस्ट है, इस जो इनकी जो ड्रीम नेपाल का जो रास्ता था उस पर एक बहुत बड़ा विराम है, जिस पर वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री चुने गए। सुदन गुरंग पेशे से एक सिविल इंजीनियर है। बालेन शाह स्वयं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इसलिए उनके बीच लंबे समय से पेशेवर सहयोग रहा है। बालेन के मेयर बनने से पहले उन्होंने विभिन्न इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर एक साथ काम भी किया। ये तो इन दोनों का संबंध है। इसके बाद ये गृह मंत्री बने और अब 26 दिनों के भीतर इस्तीफा। हालांकि जो पॉजिटिव तरीके से नेपाल की राजनीति को देखते हैं या फिर जो बालेन शाह के फैंस, उनका कहना है कि ये होती है असली सत्ता कि अगर कुछ भ्रष्टाचार जैसा था भी तो 26 दिनों के भीतर ही पता चल गया और गृह मंत्री जैसा पावरफुल इंसान इस्तीफा दे गया। तो ये बालेन शाह सरकार की एक अच्छी नीति और एक अच्छी योजना और उसमें जीत का ही संकेत है, ऐसा उनके फैंस का कहना है। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आप पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ भी नया अपडेट आता है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.